हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की जो है वेक्टर्स। ये क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आज के लेक्चर में विल जस्ट गेट एन इंट्रोडक्शन। आज हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे अबाउट द चैप्टर वेक्टर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स में हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, डिफरेंट। हम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी देख चुके हैं दैट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं फिज़िक्स में। Now these physical quantities are classified into two categories, scalars and vectors. इनके बारे में वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट इज स्केलर्स। सो स्केलर्स क्या है स्टूडेंट्स? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उनको बोला जाता है स्केलर्स। मैग्नीट्यूड से मतलब है उसकी जो वैल्यू है, उसका एक एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका कुछ जो नंबर है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। सो स्केलर्स हैव गॉट ओनली मैग्नीट्यूड। द फिजिकल क्वांटिटीज having only magnitude are called scalars. दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स दैट स्केलर्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक नंबर लिखेंगे और उसके साथ में उसका एक प्रॉपर यूनिट लिखेंगे। लेट्स राइट इट डाउन एंड देन वील अंडरस्टैंड इट। इट इज स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड और let's say the number and its proper unit. एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी का जो मास है उसको स्केलर के कैटेगरी में रखा जाता है। उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो स्पीड है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज़। मास जब हम किसी बॉडी का लिखते हैं हम क्या लिखेंगे? सपोज देयर इज अ बॉडी, उसका मास 10 kg है। सो 10 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, kg उसका यूनिट है। सो वी स्पेसिफाई इट बाय द मैग्नीट्यूड एंड इट्स प्रॉपर यूनिट। एग्जाम्पल जस्ट लाइक वी गिव, मास हमने लिखा, मास इज इक्वल टू, सपोज एग्जाम्पल है उसका, फर्स्ट थिंग इज मास, then there is speed, there's temperature, are all scalar quantities. मास को हम कैसे लिखते हैं? सपोज 10 kg, 10 is the magnitude, this is the unit, this value is the magnitude, this is the proper unit. Similarly for speed also we have certain speed, suppose we have 30 meter per second square, this is the magnitude, this is the proper unit. Similarly for temperature, suppose we have 75 degree centigrade, so 75 is the magnitude, degree centigrade is its unit. So scalars क्या हैं? ऐसी physical quantities जिनके पास में केवल magnitude होता है उनको बोला जाएगा scalars, like mass, speed, temperature, many more physical quantities are there. They are specified by the magnitude and its proper unit. Magnitude ये हो गया, unit ये हो गया। Similarly यहाँ पे magnitude ये है, unit ये है, magnitude ये है, unit ये है। Now addition, subtraction, multiplication, division, यानी कि जो भी operations होते हैं, जो भी combination होता है scalars का, that takes place in the same way like we do in the ordinary algebra. जैसे ordinary algebra में हम numbers का addition, subtraction, multiplication, division करते हैं, ठीक उसी तरह हम scalars के केस में भी करेंगे, उसी तरह हम scalars को भी combine करेंगे। Combination of scalars takes place in the same way like ordinary algebra. Combination means
addition, subtraction, multiplication and division. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. नाउ लेंथ जो है स्टूडेंट्स, लेंथ या ब्रेथ, बोथ ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर स्केलर्स. नाउ सपोज करें कि कोई रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का हमें लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. नाउ ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, सो इनका जो एडिशन होगा दैट विल बी द सेम लाइक इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा. पेरीमीटर विल बी इक्वल टू L प्लस B प्लस B 2 इंटू L प्लस B. क्या करेंगे? 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. So this is how we combine the scalars. Let's now understand about the vectors. Vectors. Students, अभी जैसे हमने देखा scalars जो हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिनके पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है. ना मैग्नीट्यूड के साथ में जब डायरेक्शन भी आ जाएगा तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलेंगे वेक्टर्स. यानी कि वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ प्रॉपर डायरेक्शन. Vectors are the physical quantities which have magnitude and direction both. वहाँ पे क्या था? It was only द मैग्नीट्यूड. यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. एग्जाम्पल क्या होगा इसका? वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी की वो क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी जब हम बताते हैं किसी बॉडी का तो उसके साथ में हम डायरेक्शन भी बताएंगे. दैट्स सो एंड सो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ईस्ट डायरेक्शन, या वट एवर क्वान्टिटी वट एवर मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सिमिलरली एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो भी जब हम बताएंगे तो वी विल टेल द डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा है या एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में कम हो रहा है. सो एक्सेलरेशन जो है वहाँ पर भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर्स ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ addition or the parallelogram law of addition. यानी कि वेक्टर होने के लिए एक जो कंडीशन है वो ये दैट इट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड, अ डायरेक्शन and also it will follow either the triangle law of vector addition or the parallelogram law of vector addition. यानी कि जो vectors हैं वो या triangle law follow करेंगे या they will follow the parallelogram law of vector addition. हमने देखा था स्केलर्स के केस में हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज़ कर रहे थे. Here we will use these two rules for the addition of vectors. We will study this in the next lecture. तीसरा पॉइंट ये है दैट इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन 2 ways. वेक्टर्स को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला तरीका है बोल्ड फेस. सपोज ये है वेलोसिटी वेक्टर. सो इसको जब हम थोड़ा बोल्ड में, व्हेनेवर इट इज़ रिटन इन the bold letters like this, or suppose we have acceleration, so acceleration is written
A is written in the bold letters like this, then we say that it is a vector quantity. सो वेक्टर जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बोल्ड में रिप्रेजेंट करते हैं, बोल्ड लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा तरीका है वी पुट एन एरो ओवर द लेटर, यानी कि जो लेटर है हमारा, सपोज वेलोसिटी वेक्टर है v, इसके ऊपर एक एरो लगा दिया. सिमिलरली a है, इसके ऊपर एक एरो लगा दिया. सो ये क्या शो कर रहा है, दैट दीज आर टू वेक्टर क्वांटिटीज़. सो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. एक है कि उसको बोल्ड में लिख दिया, दूसरा है उस लेटर के ऊपर एक एरो लगा दिया. वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स, उसके मैग्नीट्यूड को उसके एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर is called its absolute value. सपोज करें कोई वेक्टर है v, सो उसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ v वेक्टर. सो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करने का, उसको इंडिकेट करने का जो तरीका है वो है ये. यानी कि अगर हम इस तरह से मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यानी कि हम केवल उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं. इसको समझते हैं. सपोज किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट. अब हमें पूछा गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बताएं. सो क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कैसे करेंगे, मॉड, दिस इज कॉल्ड मॉड, मॉड ऑफ v इज इक्वल टू 10. यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे केवल उसकी वैल्यू पूछी गई है. सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू 10. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. इसका जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय, कैसे करेंगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का, एक लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन, और उसके आगे एक एरो लगा दिया. ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ये लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है. और जो ये एरो हेड है, दिस टिप इज शोइंग द डायरेक्शन. ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है. ना इसको हम कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, और एरो साइड को बोला जाएगा, या जो टिप है उसको बोला जाएगा हेड ऑफ द वेक्टर. स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो एरो लगा हुआ है, उसको बोलेंगे हेड. जहाँ पे वो लाइन ख़त्म हो रही है उसके एंड पॉइंट जो है उसको बोला जाएगा टेल. ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है ये उसका मैग्नीट्यूड शो करती है, और इसका जो एरो हेड है वो हमें वेक्टर का डायरेक्शन बताता है. दिस इज़ द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर. सो हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में एक थोड़ा आइडिया लिया कि क्या स्केलर्स होते हैं, क्या होते हैं वेक्टर्स, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, उनके ऊपर क्या रूल्स काम करेंगे, किसके पास स्केलर्स के पास मैग्नीट्यूड है, वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, दोनों चीज़ें हैं. नाउ स्केलर्स जो है उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन विल बी लाइक दैट इन द केस ऑफ द ऑर्डिनरी अलजेब्रा. वेक्टर्स विल फॉलो इधर ट्रायंगल और द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एग्जाम्पल क्या है स्केलर का, मास है, देयर इज टेम्परेचर. वेक्टर्स के केस में वी हैव वेलोसिटी, वी हैव एक्सेलरेशन एंड मेनी मोर क्वांटिटीज. अगेन हाउ वी रिप्रेजेंट दिस, वी रिप्रेजेंट इट विथ अ बोल्ड फेस और एन एरो अबव द लेटर. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, और इसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से शो करेंगे. मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन फॉलोड बाय एन एरो, जहाँ पे ये टेल बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हेड. इसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड बताएगी, एरो हेड डायरेक्शन बताएगा.
Now let's understand that what is the parallel shifting of vectors. Parallel shifting of vectors क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी चीज़ को पैरेलल वे में शिफ्ट कर दिया। पैरेलल का मतलब क्या है? ये दो लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है कि उसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया पैरेलल वे में, यानी कि उसकी पोजीशन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख दिया, उस वेक्टर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया, सच दैट उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो उस वेक्टर के पैरेलल रहा। सपोज ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ये है इसका टेल, ये है इसका हेड। अब हमें इसको इस पॉइंट पर पैरेलली शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी। दिस इज अगेन ए वेक्टर, यही टेल है, यही उसका हेड है, यानी कि हमने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, उसके मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को सेम रखा, पैरेलल वे में हमने उसे शिफ्ट कर दिया। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर मीन्स चेंजिंग द पोजीशन ऑफ the vector from one place to another without changing its magnitude or direction. So parallel shifting of the vector means changing the position of the vector from one place to another without changing the magnitude or direction. पैरेलल वे में उसको जब शिफ्ट कर देंगे तो बोला जाएगा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। सो दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोला जाएगा? व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड दे हैव सेम डायरेक्शन। यही जो दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो प्रॉपर्टी है एक वेक्टर की। सो ये दो चीज़ें जब किसी भी दो वेक्टर में सेम होंगी, देन वी विल से दैट दे आर द इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have same magnitude and direction। एग्जाम्पल से समझते हैं। This is suppose vector A, this is vector B. Now ये जो दोनों वेक्टर हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, they have got same direction, hence we say that these are equal. Vector A, vector B, vector C, they have got same magnitude, they have got same direction, hence we say that they are equal vectors. A vector is equal to B vector is equal to C vector. This is the magnitude. This cap over the letter shows the direction. अगर किसी वेक्टर का हमको डायरेक्शन शो करना है तो क्या बोलेंगे? उसके ऊपर एक कैप लगा है, दैट मीन्स कि ये उसके डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है। नाउ इक्वल करने की जो कंडीशन है, इक्वल होने की जो कंडीशन है वेक्टर्स के लिए, वो क्या है कि वेक्टर को जब हम पैरेलल वे में शिफ्ट करें तो उसका जो टेल है वो टेल के साथ कोइंसाइड करे, उसका जो हेड है वो हेड के साथ कोइंसाइड करे। इस वेक्टर को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर ले जाएं
तो इसका जो टेल है, टेल ऑफ वेक्टर ए will coincide with tail of vector b, right? Similarly, the head of vector a will coincide with head of वेक्टर b. अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें तो टेल से टेल कोइंसाइड हो जाएगी, हेड से हेड कोइंसाइड हो जाएगा. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, दैट दीज आर इक्वल वेक्टर्स. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज कोई वेक्टर है ये, this is the vector a and this is the vector b. Now इस वेक्टर b को अगर हम पैरेलल वे में a की तरफ शिफ्ट करें तो इसका जो टेल है वो तो टेल के साथ कोइंसाइड करेगा, बट the head will not coincide. Hence we cannot say that this is an equal vector. So equal होने की कंडीशन क्या है, they must have the same magnitude and the same direction, or else when we do a parallel shifting of the vectors, then the tail of both the vectors and the head of both the vectors coincides, and hence we say that they are the equal vectors. Angle between the two vectors. Students, जैसे हम किसी दो लाइन्स के बीच के एंगल को डिटरमिन करते हैं, ये लाइन ए है, ये बी है, इनके बीच का एंगल थीटा, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल, ये क्या है सपोज 30 डिग्री का एंगल. सो हमें पता है दैट दो लाइंस के बीच के एंगल को मेजर करने का तरीका हमें पता है. विल यूज़ अ प्रोटेक्टर या जो भी प्रॉपर मेथड है उसको हम यूज़ करके वी कैन डिटरमिन द एंगल. नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे डिटरमिन करेंगे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले दी वेक्टर्स मस्ट बी प्लेस्ड टेल टू टेल विद ईच अदर. नाउ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होगा, सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स when they are placed tail to tail with each other. That means अगर थीटा एंगल है उसके बीच, सो थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड पाई. थीटा विल बी मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई. टेल टू टेल होने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं. ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी. इसकी टेल, द टेल ऑफ ए एंड द टेल ऑफ बी आर ज्वाइंट, यानी कि दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल विद ईच अदर. तब जो उनके बीच एंगल होगा थीटा, इसको बोला जाएगा दैट दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी. नाउ स्मॉलर ऑफ द टू एंगल क्यों लिखा है, बिकॉज एक एंगल तो ये है राइट, ए और बी के बीच में, दूसरा एंगल है ये. सो वी टेक द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स between A and B. So here the angle between A and B will be θ1. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B. इसके बीच का एंगल हमें डिटरमिन करना है. ना A और B जो है वो टेल टू टेल प्लेस नहीं है, यानी कि दोनों की टेल जो है वो आपस में जॉइन नहीं है. A का जो हेड है, द हेड ऑफ A ये है और ये है टेल ऑफ B. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे टेल टू टेल की कंडीशन में लाना पड़ेगा. उसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स. सो हेयर वी कैन ईदर शिफ्ट A और वी कैन शिफ्ट B. दोनों के एक बार समझते हैं. ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B. इनके बीच का एंगल हमें डिटरमिन करना है. हम क्या करेंगे, हमने A को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे.
Now this is vector A. It has got same magnitude and same direction as this vector. इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, यानी कि इसका पोजीशन को चेंज कर दिया. अब क्या है कि टेल ऑफ A और टेल ऑफ B जो है वो जॉइंड है, दे आर कोइंसाइडिंग. सो द एंगल बिटवीन दीज टू विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B. दूसरा केस समझते हैं वेयर वी आर शिफ्टिंग B. अब हमने क्या करा, ये वेक्टर A था, ये है वेक्टर B. सो हमने वेक्टर B की पैरेलल शिफ्टिंग कर दी. मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे वेक्टर B को ड्रॉ कर दिया. उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है दैट इज़ द सेम एज दिस वेक्टर, बस हमने उसकी पैरेलल शिफ्टिंग के साथ पोजीशन को चेंज कर दिया. दोनों की टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, सेम पॉइंट पर हैं. एंगल बिटवीन देम विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B. सो ये होता है किसी भी दो वेक्टर के बीच या तीन वेक्टर्स के बीच के एंगल को डिटरमिन करने का तरीका. विल प्लेस देम टेल टू टेल. हम उनके पोजीशन को ऐसे सेट करेंगे कि दोनों की टेल जो है वो जॉइंट हो, दोनों की टेल एक जगह पर आ जाए. देन वी विल डिटरमिन द एंगल बिटवीन देम, और उसमें भी उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल है दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. Three vectors A, B and C are as shown. We have to find out the angle between A and B, B and C, C and A. A vector जो है that is making an, this is vector A, x axis के साथ में कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री. B वेक्टर जो है वो x एक्सिस के साथ में 30 डिग्रीज पर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और C जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द x एक्सिस अगेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो फर्स्ट लेट्स डिटरमिन द एंगल बिटवीन A एंड B. क्या करेंगे, वी विल प्लेस देम टेल टू टेल विद ईच अदर. ये है x एक्सिस, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B. बोथ आर प्लेस टेल टू टेल विद ईच अदर. दोनों की टेल एक पॉइंट पर है, उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज. सो एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री. दूसरा है एंगल बिटवीन B एंड C. B एंड C के बीच का एंगल डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज x, हियर वी हैव the vector B, this is the vector C. B और C के बीच का हमें एंगल डिटरमिन करना है, दोनों टेल टू टेल प्लेस्ड हैं. सो एंगल बिटवीन द वेक्टर B एंड वेक्टर C विल बी इक्वल टू 15 डिग्री. ये टोटल 45 है, दिस मच इज 30, इसको हमने इससे सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 15 degree. So this angle is how much? It is 15 degree. Angle between the vector A and vector C, we have C at 45 degrees with x, we have A at 30 degrees with x. So angle between the vector A and vector C will be equal to 75 degree. So this is how we determine the angle between the vectors. Let's now understand about the type of vectors. Students, first let's understand that what is negative of a vector. Negative of a vector. So negative of a vector implies the vector which same magnitude but opposite in direction. It implies a vector having same magnitude but opposite in direction. अगर ये है वेक्टर A
और हमें लिखना है नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए का मतलब हुआ दिस इज नेगेटिव वेक्टर ए, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, बस डायरेक्शन जो है दैट विल बी ऑपोजिट टू दिस वेक्टर, देन वी से दैट दिस इज द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आएगा वी हैव इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, parallel vectors, non-parallel vectors, collinear vectors, co-initial vectors, coplanar vectors, and we have the unit vector and null or zero vector. Let's understand this one by one. So सबसे पहला है equal vectors. इक्वल वेक्टर स्टूडेंट्स जैसे अभी हमने पढ़ा था, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर सेड टू बी इक्वल। उनकी जब हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो उनका टेल टेल के साथ कोइंसाइड कर जाता है, उनका हेड हेड के साथ कोइंसाइड कर जाता है, देन वी से दैट दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। सो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल, ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दे हैव गॉट सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव गॉट सेम डायरेक्शन। तो क्या बोलेंगे दैट दीज टू आर द इक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे? Unequal vector means either the magnitude or direction is different। यानी कि दो वेक्टर्स में अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या उनका डायरेक्शन अलग है तो उनको बोला जाएगा दैट दे आर अनइक्वल वेक्टर्स। एग्जाम्पल, दीज आर टू वेक्टर्स, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दे हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन, हेंस वी से दैट दीज आर अनइक्वल वेक्टर्स। यानी कि here what we have, magnitude of A is equal to magnitude of B, but the direction of A is not equal to direction of B, which means that they will be unequal vectors। parallel vectors कौन से हैं? which have the same direction। ज़रूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, means that the parallel vectors have got the same direction but they may or may not have the same magnitude। so parallel vectors have same direction but they may or may not have the same magnitude। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। नाउ इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, मैग्नीट्यूड क्लियरली हमें दिख रहा है इट इज़ नॉट द सेम, बट दीज टू वेक्टर्स विल बी पैरेलल
वेक्टर्स। ऑल्सो द एंगल, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू, इनके बीच में एंगल क्या है, 0। सो एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 डिग्री। नेक्स्ट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट प्लेस्ड हैं तो उनको बोला जाएगा दैट दीज आर दी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल में क्या था, दोनों इस तरह से प्लेस थे, एक दूसरे के पैरेलल थे। एंटी पैरेलल में दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तब उनको क्या बोलेंगे, दैट दीज आर टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उनके बीच में एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन द एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये हुए पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोलिनियर मीन्स लाइंग इन द कॉमन लाइन। सो कोई भी दो वेक्टर या तीन वेक्टर अगर सेम लाइन में ही फॉल कर रहे हैं तो उनको बोला जाएगा दैट दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। सो two or more vectors lying in the same line are collinear. Any two collinear vectors can be expressed in terms of one another. सपोज करें दैट ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए बी सी जो हैं वो तीनों एक ही लाइन में फॉल कर रहे हैं, हैंस दे आर ऑल कोलिनियर वेक्टर्स। अब सपोज करें दैट दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। now दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन अनदर, यानी कि एक वेक्टर को हम दूसरे के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे, हेयर वी कैन राइट बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट। बी को हम ए के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये लैम्डा हमने प्लेस किया, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट। सो दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं देन वी कैन राइट देम इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट इज द को इनिशियल वेक्टर्स। सो को इनिशियल वेक्टर्स, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ऐसे वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, यानी कि जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, एक ही पॉइंट से वो इनिशिएट हो रहे हैं, तो उनको बोला जाएगा दैट दे आर ऑल co-initial vectors. Two or more vectors having a common initial point are इनिशियल। एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी।
इन सारे वेक्टर्स का जो ओरिजिन पॉइंट है, उनका जो इनिशिएशन पॉइंट है या उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर है, या ऐसा बोलें कि सबकी जो टेल है वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रही है। सो ऐसे वेक्टर्स को बोला जाएगा, दीज आर ऑल ए बी सी डी, ये सब क्या हैं, दीज आर ऑल को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। सो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं या कॉमन प्लेन में लाई कर रहे हैं उनको बोला जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स। ना कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं, एनी टू फ्री वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर, यानी कि उनके बीच में कोई ना कोई एक प्लेन ऐसा ज़रूर होगा जो दोनों वेक्टर्स के लिए कॉमन होगा। 3 एंड मोर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा जो वेक्टर्स हैं वो हो सकता है कॉमन प्लेन में लाया करें, नहीं भी हो सकता है कि वो कॉमन प्लेन में लाया करें। दैट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो इसको हम लिखते हैं फिर समझते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स lying in the same plane are coplanar. Now two free vectors जो हैं are always coplanar. 3 or more vectors may or may not be कोप्लेनर। 2 वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। 3 वेक्टर्स जो हैं या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, दे मे बी कोप्लेनर, दे मे नॉट बी कोप्लेनर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले 2 वेक्टर्स की हम बात करेंगे। नाउ लेट अस सपोज दैट दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। सो क्या ये दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं? हाँ, ये दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं बिकॉज बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ दिस वाइट बोर्ड। नाउ सपोज दैट this is vector A and this is vector B. Are they lying in the common plane? Yes, they are lying in the common plane. Why? Because ये एक plane है जो उनके बीच में common है। So इस तरह से कोई भी जो 2 free vectors हैं वो हमेशा same plane में lie करेंगे। Let's understand now for 3 vectors. So suppose करिए that this is a vector A, दिस इज अ वेक्टर बी। एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है। ना ये जो है ये है वेक्टर सी। क्या ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं? आंसर इज यस। वाई? बिकॉज ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो प्लेन ऑफ बोर्ड में वेरी वेल लाई कर रहे हैं। अब सपोज करें दैट ये है वेक्टर सी, यानी कि ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वाइट बोर्ड लाई कर रहा है। तो क्या ये दोनों सेम प्लेन में लाया कर रहे हैं? आंसर इज नो। वाई? ये दोनों तो सेम प्लेन में है बट दिस वेक्टर सी इज नॉट इन द सेम प्लेन। सो इस तरह से 2 वेक्टर्स जो हैं, 2 फ्री वेक्टर्स, उनके बीच में कोई ना कोई एक प्लेन ज़रूर होगा जो कॉमन होगा। 3 वेक्टर्स के केस में इट इज़ पॉसिबल कि प्लेन कॉमन हो एंड हो सकता है ना भी हो। सिमिलरली फॉर मोर देन 3 वेक्टर्स ऑल्सो व्हेन दे हैव अ कॉमन प्लेन बिटवीन देम देन दे आर सेड टू बी कोप्लेनर। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। सो यूनिट हमें पता है, यूनिट कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू जो है वो 1 है उसको बोला जाएगा यूनिट। सो ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू या जिसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ इक्वल टू 1 उसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर। इस टाइप के वेक्टर्स का या जो यूनिट वेक्टर है उनका जो डायरेक्शन होगा दैट इज़ अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि उसकी वैल्यू 1 होगी, मैग्नीट्यूड 1 होगा अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देन वी से दैट इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। लेट्स नोट इट डाउन। The vector having unit that is
one magnitude along a particular direction is a unit vector. Now आगे हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? X, Y, Z. This is the rectangular coordinate system. So rectangular coordinate system में x, y और z डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज गिवन बाय i कैप, j कैप एंड k कैप. यानी कि x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा? i कैप से. i कैप जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1. सिमिलरली y एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? j कैप से. j कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1. सिमिलरली z एक्सिस में या z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? k कैप से. अगेन k कैप का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1. So I, j and k are the unit vectors along the x, y and z axis in the rectangular coordinate system. Means that they have the unit magnitude and they are pointing in x, y and z directions respectively. Next is the zero vector or the null vector. सो ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या है? ज़ीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और उसका जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्ररी हो. यानी कि कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है इट कैन बी ज़ीरो इन एनी डायरेक्शन. वो किसी भी डायरेक्शन में ज़ीरो वैल्यू हो सकती है. सो उसका जो डायरेक्शन है दैट विल बी आर्बिट्ररी. मीन्स दैट ज़ीरो और नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर हैविंग magnitude 0 and an arbitrary direction is called as the zero vector or null vector. Let's understand unit vector with an example. A unit vector along east is defined as I cap. A force of 10 raised to the power 5 dynes acts westwards. Represent the force in terms of I cap. We have east, west, north, south. So हमें क्या बताया है? It is given that a vector along east. East के along जो unit vector है that is defined by I cap. फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या दे रखा है? 10 raised to the power 5 dynes. This is the magnitude of the force. We have to represent the force in terms of I cap. So force जो है या कोई भी वेक्टर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A vector is equal to mod of A which is the magnitude of A into the direction of A. क्योंकि वेक्टर किससे मिलके बना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस. सो फॉर फोर्स वी हैव mod of f into f cap. So what we have? 10 raised to the power 5 dynes. This is the magnitude of the force. Now हमें दे रखा है that वेक्टर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में कैसे दिया गया है? I cap. And we have to represent the force of 10 raised to the power 5 dynes जो है वो किधर एक्ट कर रहा है? westwards में, which means it is acting here. So we have minus I cap. So what we can write here? We can write minus I cap. So this will be f vector will be equal to, we have to represent the force in terms of I cap.
सो क्या हो जाएगा, -10⁵ आई कैप डाइन्स। 10⁵ जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, माइनस आई कैप उसका डायरेक्शन है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस फोर्स। ईस्ट में हमें क्या दे रखा था, जो यूनिट वेक्टर दे रखा था वो था आई कैप। सो वेस्ट में कितना हो जाएगा, या ऐसा बोले, सपोज करें कि एक्स एक्सिस में जो है वो यूनिट वेक्टर जो है वो कितना था, आई कैप था। सो माइनस एक्स में कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस आई कैप। हमें हमारा जो फोर्स है वो कहाँ काम कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग वेस्टवर्ड्स। सो हमने क्या लिख दिया, माइनस आई कैप। सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जब स्केलर के साथ करेंगे तो क्या होगा, लेट्स फर्स्ट नोट इट डाउन। मल्टीप्लाइंग a vector with a positive scalar, suppose lambda, gives a vector whose magnitude is changed by lambda but direction remains same। यानी कि कोई वेक्टर है A, ना सपोज करें लैम्डा एक स्केलर है, हमने वेक्टर A को लैम्डा से मल्टीप्लाई करा, देन वी गेट अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चेंज बाय द फैक्टर ऑफ लैम्डा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है दैट विल बी द सेम एज दैट ऑफ द वेक्टर A। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज वी हैव अ वेक्टर A और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। सो वी हैव 2A वेक्टर। A वेक्टर को सपोज करें कि हम यूँ करके शो कर रहे थे, राइट। वो A वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड विल बी ट्वाइस ऑफ द वेक्टर A, but the direction will be the same as that of the vector A. This is what happens when we multiply a vector by a positive scalar. Now let's see for the negative scalar. So multiplying a vector with a negative scalar lambda gives a vector whose magnitude is changed by a factor lambda and direction is opposite to that of the original vector। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज वी हैव अ वेक्टर A, नाउ वी मल्टीप्लाई इट बाय माइनस लैम्डा या नेगेटिव ऑफ लैम्डा, सो वी गेट माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A। एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ वेक्टर A, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया -2 के साथ, तो हमें क्या मिल गया, -2A वेक्टर। नाउ ये था वेक्टर A, -2A वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज -2A, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया दैट इज ट्वाइस ऑफ द वेक्टर A और उसका डायरेक्शन हो गया ऑपोजिट। क्यों, बिकॉज वी हैव अ माइनस साइन। So this is the multiplication of the vector by a positive scalar and a negative scalar. With the positive scalar, we have this magnitude changed by the factor with which we are multiplying, and the direction will be same. We have the magnitude changed by the factor with which we are multiplying, and the direction will be opposite. Now, जब हम वेक्टर का एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, so वेक्टर्स की भी कुछ डायमेंशन होती है, स्केलर्स की भी कुछ डायमेंशन होती है। सो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन,
उसका जो डायमेंशन होगा दैट विल बी विद द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दोज डायमेंशंस. लेट्स फर्स्ट राइट इट डाउन एंड देन विल अंडरस्टैंड इट विद एग्जाम्पल. नाउ द फैक्टर with which we multiply the vector could be a scalar having a physical dimension. Suppose this factor is lambda and the vector is given by a vector, then the dimension of the resultant product lambda into a vector will be the product of the dimensions of lambda and a vector. Let's understand with an example. Suppose we have a constant velocity vector. Suppose it is equal to 10 meter per second. देन वी हैव अ स्केलर. स्केलर क्या है यहाँ पे? सपोज करें कि स्केलर है हमारे पास टाइम या ड्यूरेशन विच इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स. सो वी वेक्टर, इसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं, सपोज करते हैं. सो वी वेक्टर इंटू टी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड. सो दिस इज 100 meters. This is the displacement. और इसका डायमेंशन क्या हो गया? इट विल बी, इसका जो यूनिट है दैट विल बी मीटर. नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. सो डिविजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर. सपोज वी हैव अ वेक्टर ए और उसको हमें डिवाइड करना है स्केलर m के साथ विच इज़ अ नॉन ज़ीरो स्केलर. सो डिविजन ऑफ दिस वेक्टर इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर a बाय द फैक्टर ऑफ 1/m. सो वी कैन राइट इट डाउन. डिविजन ऑफ अ वेक्टर a with a non-zero scalar is simply the multiplication of vector a with the factor of 1/m. So this is the division of the vector. One more thing students, that unit vector जो होता है उसका कोई भी dimension या unit नहीं होगा. It does not have a unit or dimension. So this was all for today's class students. We'll study some more topics of the same chapter in the next class. Thanks for watching.